हेलो एवरीवन, डिस्कस करेंगे इंटरैक्टिव डैशबोर्ड इन एक्सेल। आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है। इंपोर्ट द गिवन डेटा सेट एंड एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप। पाइवट टेबल बनानी है, कॉलम चार्ट बनाना है, पाई चार्ट और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स रखने हैं। पहले एक बार डेटा सेट देख लेते हैं। डेटा सेट हमारा इस तरीके से होगा। कंसोलिडेटेड सेल्स डेटा एक शीट है, प्रोडक्ट्स डेटा दूसरी शीट, तीसरी शीट है सेल्स टीम। इसमें हमारा डेटा कुछ इस तरीके से है। प्रोडक्ट का आईडी क्या है, प्रोडक्ट का नेम, वो किस कैटेगरी में लाई करता है, कौन सी टीम कोड है, सिटी, किस सिटी में किस कंट्री में कितनी क्वांटिटी सोल्ड हुई, किस प्राइस पर यूनिट पे और कौन कौन सी डेट को सोल्ड हुई। प्रोडक्ट डेटा में है कि कौन सा प्रोडक्ट है, उसका नाम, वो किस कैटेगरी में लाया करता है। सेल्स टीम में है टीम का कोड, टीम लीड कौन है, कंट्री लीड कौन है, सिटी और कौन से कंट्री में है। ठीक है। तो अभी सबसे पहले हमको क्वेश्चन में बोला है प्रिपेयर एन इंटरैक्टिव डैशबोर्ड इन एक्सेल यूजिंग अ गिवन डेटा सेट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ब्लैंक, तो हमारा ये डेटा फाइल है डेटा सेट का, इसमें हमको कुछ नहीं करना है। हमें क्या करना है, न्यू एक्सेल वर्कबुक खोलनी है। हमने न्यू एक्सेल वर्कबुक खोली। यहाँ पर डेटा आ रहा है, डेटा पे क्लिक करा, यहाँ पे गेट डेटा फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक। अब ये जो डेटा सेट वाली फाइल होगी वो आपके डेस्कटॉप पर या जहां भी सेव होगी वहां पे आपको सर्च करनी है। जैसे मेरे डाउनलोड्स में यहाँ पर सेव है, मैंने इसको इंपोर्ट किया। अभी ये कनेक्शन शो कर रहा है। फाइल हम इंपोर्ट करेंगे। जब हम फाइल इंपोर्ट करेंगे तो वो यहाँ पूछेगा सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स। तो हमारे पास तीन शीट्स हैं, कंसोलिडेटेड सेल्स डेटा, प्रोडक्ट्स डेटा, सेल्स टीम। हमको तीनों ही शीट्स को इंपोर्ट करना है, तो इस पे टिक मार्क कर दो। तो यहाँ पर हमको प्रीव्यू दिख जाएगा, जो हमारी एक्सेल शीट में दिख रहा था वही सेम शीट्स हम यहाँ इंपोर्ट कर रहे हैं। फिर यहाँ लोड पर क्लिक कर देंगे। लोड पर क्लिक करने के बाद 2 मिनट रुकना। तो यहाँ पे शो होगा क्वेरीज एंड कनेक्शंस। अभी ये डेटा लोड हो रहा है हमारा। जब आपका डेटा क्वेरीज एंड कनेक्शंस में लोड हो जाएगा तो इस तरीके से आपको शो होगा। अभी कंसोलिडेटेड सेल्स डेटा जो है उस पर आपको डबल टैप करना है माउस से। तो आपको इस तरीके से शो करेगा। अभी हमको ये चेक करना है हर एक शीट्स में जो हमने लोड करी है कि हमारा जो डेटा है उसमें जो हेडिंग्स हैं वो हेडिंग की जगह है या 1 नंबर में डेटा में काउंट हो रही है। तो देखो यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कैटेगरी, ये सब हेडिंग की जगह ही है, तो मतलब ये ठीक है। सेल्स टीम वाले में देखते हैं अगर, तो देखो टीम कोड जो है वो 1 नंबर पे आ रहा है, मतलब डेटा की तरह काउंट हो रहा है, जबकि वो क्या है हमारा हेडिंग। तो हम क्या करेंगे, यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स पे क्लिक कर देंगे। तो अभी ये हेडिंग की जगह आ गया। इसी तरीके से थर्ड शीट में चेक करेंगे। इसमें भी प्रोडक्ट आईडी नीचे आ रहा है, हेडिंग की जगह नहीं है, तो हम कर देंगे यूज फर्स्ट रो एज हेडर। उस पे क्लिक कर देंगे। अभी सेव नहीं हुआ है तो हम क्या करेंगे, क्लोज एंड लोड पे क्लिक कर देंगे, तो ये हमारा जो है चेंजेस वो सेव हो जाएंगे। अगर आपको चेक करना हो तो आप दोबारा यहाँ से चेक कर सकते हो। सेल्स टीम पे डबल क्लिक करा और यहाँ पर टीम कोड, टीम लीड ऊपर आ रहा है हेडिंग की जगह। सिमिलरली प्रोडक्ट डेटा पे क्लिक करा तो प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कैटेगरी इधर आ रहा है। मतलब ठीक है। क्लोज एंड लोड। जब हमने अपना सारा डेटा लोड कर लिया उसके बाद हमें क्या करना है, पावर पाइवट पे जाना है। जब हम पावर पाइवट पे जाएंगे तो आप देखना कि इस तरीके से शो करेगा। अगर आपके में पावर पाइवट लोडेड नहीं है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर फाइल पे जाना है, ऑप्शंस पे जाना है, ऑप्शंस पे जाके एड इन्स पे क्लिक करना है। जब एड इन्स पे क्लिक करो तो गो पर क्लिक करना है। फॉर्म एड इन्स क्लिक करके गो पर। क्योंकि पावर मैप और पावर पाइवट कॉम का एड इन है तो आप क्या करोगे, मैनेज में कॉम एड इन पे क्लिक करोगे। मेरे में ऑलरेडी चल रहा है इसलिए वो एक्टिव में शो हो रहा है, आपके में वो इनएक्टिव में शो होगा। गो पे क्लिक करना। ये जो है वो दोनों आपके में टिक मार्क नहीं होंगे, आपको इन दोनों को टिक मार्क करना है और ओके पे क्लिक कर देना है। जब आप ओके पे क्लिक कर दोगे तो ये आपको शो होगा पावर पाइवट, यहाँ पर इस जगह पावर पाइवट आपको शो होने लगेगा। फिर आप क्या करेंगे, मैनेज पे क्लिक करेंगे। जब आप मैनेज पे क्लिक करेंगे तो एक अलग विंडो आपको शो हो जाएगी। ये विंडो आ जाएगी, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, टीम कोड, ये। अभी हमको क्वेश्चन में क्या बोला था,
इम्पोर्ट द गिवन डेटा सेट, हमने अपने डेटा सेट को इम्पोर्ट कर लिया है। अभी क्या बचा, एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप। हमारे पास 3 शीट्स थी, हमको उन तीनों शीट्स में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है। तो कौन सी शीट खोलेंगे, पावर पाइवट वाली। इस विंडो को खोलेंगे, यहाँ पर आ रहा है आपका डायग्राम व्यू। व्यू में यहाँ पर आ रहा है डायग्राम व्यू, इस पे क्लिक करने का। इस पे डबल क्लिक करोगे आपको इस तरीके से शो करेगा। अभी हमको क्या करना है, इन तीनों शीट्स में कुछ लिंक नहीं है, तो हम इन तीनों शीट्स को एक दूसरे से लिंक करेंगे। अभी देखो, ये जो हमारी फाइल थी कंसोलिडेटेड सेल्स डेटा की, इसमें प्रोडक्ट आईडी यहाँ भी है, प्रोडक्ट आईडी यहाँ भी है, मतलब हम प्रोडक्ट आईडी से दोनों शीट्स को कनेक्ट करेंगे। सिमिलरली टीम कोड को टीम कोड से कनेक्ट करेंगे। इस तरीके से शो हो जाना चाहिए आपके में। इस तरीके से जब शो होने लगे, फिर उसके बाद हम वापस अपने डेटा व्यू पे आ जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डेटा व्यू पे हम वापस आ जाएंगे। तो ये हमारा पहला पार्ट हुआ, इंपोर्ट द गिवन डेटा सेट एंड एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप। दूसरे पार्ट में पूछा है, क्रिएट अ पाइवट टेबल रिप्रेजेंटिंग प्रोडक्ट कैटेगरीज, प्रोडक्ट नेम्स, क्वांटिटी सोल्ड एंड टोटल सेल्स। तो एक बार अपना डेटा सेट देखते हैं हम। हमारे पास क्वांटिटी सोल्ड है, प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट कैटेगरी है, प्राइस पर यूनिट है, पर हमारे पास सेल्स नहीं है डेटा सेट में। तो हम क्या करेंगे, पावर पाइवट वाली टेबल में जाएंगे, यहाँ पर आ रहा है ऐड कॉलम। ये हल्का दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे, डार्क हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे टोटल सेल्स। अब टोटल सेल्स निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, क्वांटिटी सोल्ड इनटू प्राइस पर यूनिट इज इक्वल्स टू, क्वांटिटी सोल्ड वाले पे क्लिक करेंगे, एक सेकेंड, दोबारा, इज इक्वल्स टू, यहाँ पर माउस लेके जाएंगे, इज इक्वल्स टू, फिर फॉर्मूला बार में एक बार कर्सर लेके जाना है, फिर क्वांटिटी सोल्ड को सेलेक्ट कर देना है, इनटू, फिर मल्टीप्लाई किससे करेंगे, प्राइस पर यूनिट से, प्राइस पर यूनिट पे क्लिक कर देना है, एंटर। तो हमको सारी टोटल सेल्स जो है वो कैलकुलेट होकर दिख जाएगी, ये यहाँ से यहाँ तक टोटल सेल्स कैलकुलेट होकर दिखने लगी। हमको क्वेश्चन में बोला है, create a pivot table representing product categories, product name, quantity sold, total sales। हमारे पास चारों चीजों का डेटा है। अब हम वापस पावर पाइवट वाली शीट पे जाएंगे, यहाँ पर ऊपर आ रहा है पाइवट टेबल, इस पर क्लिक करेंगे। अभी ये पूछेगा हमको इस एग्जिस्टिंग वर्कशीट में बनाना है, हाँ तो हम एग्जिस्टिंग वर्कशीट में ही बनाना है, ओके कर देंगे। ये आ गया पाइवट टेबल। अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है हमको, कि प्रोडक्ट की कैटेगरीज होनी चाहिए, उनका नाम होना चाहिए, क्वांटिटी सोल्ड एंड टोटल सेल्स होनी चाहिए। तो हम प्रोडक्ट डेटा में देखेंगे, प्रोडक्ट की कैटेगरी, ब्रॉड चीज को पहले लेना है, फिर नैरो, फिर उसके अंदर प्रोडक्ट नेम। ठीक है, उन्होंने हमको बोला है क्वांटिटी सोल्ड होनी चाहिए, तो क्वांटिटी सोल्ड पे टिक मार्क कर दिया। टोटल सेल्स होनी चाहिए, टोटल सेल्स पे क्लिक कर दिया। मतलब ये हमारी टेबल रेडी हो गई, जिसमें बेक्ड गुड्स क्या है, हमारी प्रोडक्ट कैटेगरी, देख लिख के भी आ रहा है, बिस्किट्स जो है वो क्या है, हमारी प्रोडक्ट नेम। ठीक है, ये क्वांटिटी सोल्ड, ये सम ऑफ टोटल सेल्स। पहली पाइवट टेबल बन गई। अब आप दूसरी पाइवट टेबल आपको बनानी है, सेकंड पार्ट में हमको क्या बोला है, रिप्रेजेंटिंग कंट्रीज, प्रोडक्ट कैटेगरीज एंड सेल्स। दूसरी पाइवट टेबल बनाने के लिए ब्लैंक स्पेस में क्लिक करेंगे, उसके बाद पावर पाइवट वाले पे जाएंगे, पाइवट टेबल पर क्लिक करेंगे, इसी पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे हमको बनानी है। अब हमको क्वेश्चन में क्या क्या पूछा था, रिप्रेजेंटिंग कंट्रीज, प्रोडक्ट कैटेगरीज एंड सेल्स। तो प्रोडक्ट कैटेगरीज यहाँ लिए हमने, सेल्स चाहिए हमको, कंट्री चाहिए, कंट्री लिए। अब इस तरीके से अगर हम लेंगे तो ये क्या हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया बार बार रिपीट होगा, हम डेटा को समझ नहीं पाएंगे, तो हम कंट्रीज को कॉलम में ले जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमको बोला कितनी सेल्स हो गई, टोटल सेल्स पे क्लिक कर देंगे।
तो ये हमें पता चल गया प्रोडक्ट कैटेगरी के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया में इतनी हुई, इंडिया में इतनी सेल हुई, जापान में कुछ नहीं, टोटल ये। इस तरीके से हमारी सेकंड पाइवट टेबल बन गई। थर्ड थर्ड पार्ट में हमको क्या पूछा है, रिप्रेजेंटिंग प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज क्वार्टरली सेल्स। प्रोडक्ट कैटेगरी के हिसाब से क्वार्टरली सेल्स देखनी है। ब्लैंक स्पेस में क्लिक करा, वापस पावर पाइवट में जाएंगे, पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे, एग्जिस्टिंग वर्कशीट, ओके। हमें चाहिए थी प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज, तो प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज सेलेक्ट किया। क्वार्टरली सेल्स चाहिए तो हम कहाँ जाएंगे, डेट ऑफ सेल से पता चलेगा, डेट ऑफ सेल पे क्लिक किया। और डेट ऑफ सेल पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कई सारे आ जाएंगे, ईयर, मंथ, क्वार्टर। हमें क्वार्टर का चाहिए तो उसके सिवा बाकी सारे रिमूव कर देंगे, ड्रॉप डाउन में रिमूव। क्वार्टर तो चाहिए, मंथ नहीं चाहिए, रिमूव फील्ड पे क्लिक कर दिया। डेट ऑफ सेल ये भी नहीं चाहिए, रिमूव। हमें सिर्फ क्वार्टरली का चाहिए। अभी हमें क्या पूछा है, टोटल सेल्स का इसमें डेटा होना चाहिए, तो टोटल सेल्स का डेटा आ गया। क्लियर। ये हो गई हमारी थर्ड पाइवट टेबल। नेक्स्ट, ये तो हुआ हमारा बी पार्ट कि हमने पाइवट टेबल्स बना लिए। अभी अगले में पूछ रहे हैं, प्रिपेयर अ कॉलम चार्ट रिप्रेजेंटिंग क्वार्टरली सेल्स ऑफ ईच प्रोडक्ट कैटेगरी विद प्रोडक्ट नेम एज स्लाइसर। तो पहले हम कॉलम चार्ट बनाते हैं क्वार्टरली सेल्स का। क्वार्टरली सेल्स का कॉलम चार्ट बनाना है तो कौन सी पाइवट टेबल हम यूज करेंगे, जिसमें क्वार्टरली सेल्स का डेटा है, इसमें है नहीं, इस वाली पाइवट से टेबल में है नहीं, इस पाइवट टेबल में क्वार्टरली सेल्स का डेटा है, तो हम इस पाइवट टेबल के फर्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद पाइवट टेबल एनालाइज पे जाएंगे, यहाँ पर पाइवट चार्ट पर हमें कॉलम चार्ट बनाना है। कॉलम चार्ट अभी देखो जरा एक बार प्रीव्यू में, यहाँ पे नीचे प्रोडक्ट कैटेगरी आ रही है, कलर में क्वार्टरली सेल्स दिख रही है, मतलब ठीक है। ओके पे क्लिक कर देंगे, इसको नीचे ब्लैंक स्पेस में मूव कर देंगे। अब इसमें क्या है कि ये जो चार्ट है इसमें ये सारे बॉक्सेस हमको रिमूव करने हैं, तो ये कहाँ से होंगे, इसको सेलेक्ट किया, पाइवट चार्ट एनालिसिस पे गए, फील्ड लिस्ट, फील्ड बटन्स में हाइड ऑल। तो ये चार्ट इस तरीके से बन गया। अभी इस चार्ट का हेडिंग नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, चार्ट एलिमेंट्स पे प्लस में जाकर चार्ट टाइटल पे क्लिक कर देंगे, यहाँ लिख देंगे क्वार्टरली। इसमें हमारे पास एक्सेस टाइटल्स भी नहीं है, तो हम यहाँ पर इसको टिक मार्क करके एक्सेस टाइटल लिख सकते हैं। हमारे एक्स एक्सेस क्या शो कर रहा है, प्रोडक्ट कैटेगरीज। वाई एक्सेस क्या शो कर रहा है, हमारी सेल्स। क्लियर। तो ये बन गया हमारा कॉलम चार्ट। अभी नेक्स्ट क्या पूछा है, स्लाइसर बनाना है हमको विद प्रोडक्ट नेम्स। प्रोडक्ट नेम से स्लाइसर बनाना है, तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट के नेम कहाँ पर है, किस पाइवट टेबल में प्रोडक्ट के नाम नाम दिए हुए हैं, इस वाली में। तो हम बिस्किट एंड कुकीज के प्रोडक्ट के नेम पे क्लिक करेंगे, पाइवट टेबल एनालाइज पे जाएंगे, इंसर्ट स्लाइसर। किसका बनाना है हमको, प्रोडक्ट नेम का, तो इसमें देखेंगे प्रोडक्ट नेम कहाँ है, यहाँ। ओके, तो ये हमारा स्लाइसर बन के आया प्रोडक्ट नेम का। इसको नीचे ब्लैंक स्पेस में ड्रैग करेंगे। इसका पर्पस ये है, अगर ये जो अभी डेटा दिख रहा है वो सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सभी का दिख रहा है। अगर मैं स्पेसिफिकली चाहती हूँ कि मुझे सिर्फ बिस्किट दिखे, तो मैं क्या करूंगी, बिस्किट एंड कुकीज पे क्लिक करूंगी, तो मुझे जो डेटा दिखेगा वो सिर्फ और सिर्फ फिर बिस्किट एंड कुकीज का शो होगा। या फिर हम यहाँ से भी बना सकते हैं, बिस्किट एंड कुकीज पे क्लिक किया, पाइवट टेबल एनालिसिस में इंसर्ट स्लाइसर, और यहाँ पर प्रोडक्ट नेम। ओके, अभी इसको ड्रैग करेंगे ब्लैंक स्पेस में। इस तरीके से ये अपना स्लाइसर रेडी हो गया। नेक्स्ट पार्ट में अपन को पूछा है, प्रिपेयर अ पाई चार्ट शोइंग कंट्री वाइज सेल्स ऑफ ईच प्रोडक्ट कैटेगरी विद कंट्रीज एज स्लाइसर। पाई चार्ट बनाना है कंट्री वाइज सेल्स के लिए। कंट्री वाइज सेल्स हमको कहाँ दी हुई है, इस वाले पाइवट टेबल में दी हुई है। इस पर क्लिक करेंगे, पाइवट टेबल एनालाइज में जाएंगे,
पाइवट चार्ट, उसमें पाई चार्ट पे, पाई चार्ट ऑस्ट्रेलिया लिखकर आ रहा है। ओके, पाई चार्ट को ड्रैग करके ब्लैंक स्पेस में लेके आएंगे, ये आ गया। अभी सेम पाइवट टेबल एनालिसिस में फील्ड बटन्स में हाइड ऑल। अब ये जो पाई चार्ट है ये क्या शो कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया में ये जितने भी कैटेगरीज थे उसमें इन इन कैटेगरीज में इतनी इतनी सेल हुई है। अब कलर से हम ये नहीं समझ पा रहे कि किस में कितनी सेल हुई है, तो हम क्या करेंगे, डेटा लेबल्स पे, प्लस पे जाके डेटा लेबल्स पे करेंगे। अब ये जो अमाउंट्स आने लगे, अमाउंट्स जो है वो हम उससे कंपैरिजन इजीली नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करते हैं, परसेंटेज लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पे एरो आ रहा है, उस पर क्लिक करा, उसके बाद मोर ऑप्शंस पे क्लिक करा हमने। मोर ऑप्शंस पे जब क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा हमको लेबल ऑप्शंस, लेबल ऑप्शंस, लेबल ऑप्शंस जो फोर्थ नंबर पे है, वहां पर हम परसेंटेज पे पहले क्लिक करेंगे, फिर वैल्यू का टिक मार्क हटा देंगे। तो ये हमको लेबल ऑप्शंस में शो होने लगा। अभी इसके जो कलर है वो बहुत लाइट है, तो हम इसको बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर होम पे जाएंगे, डार्क ब्लैक कलर बोल्ड करना है, बोल्ड कर सकते हो, या व्हाइट रखना है तो आप व्हाइट भी रख सकते हो। तो अभी हमको परसेंटेज वाइज शो होने लगा कि भाई 39% जो है वो वेजिटेबल्स सोल्ड हुई हैं ऑस्ट्रेलिया में, 30% जो है वो हॉट बेवरेजेस शो हुए हैं। इस तरीके से हमको प्रोडक्ट कैटेगरीज का कितना कितना किस किस कंट्री में सेल हुआ है वो शो हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, इन्होंने बोला है कि कंट्रीज का स्लाइसर बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रीज पे क्लिक करा, पाइवट टेबल एनालिसिस में इंसर्ट स्लाइसर में गए, कंट्री, तो ये हमारा कंट्रीज का स्लाइसर बन गया। इसको भी ब्लैंक स्पेस में पेस्ट कर देंगे। ये हमारा सेकंड पार्ट जो था वो कंप्लीट हो गया, डी पार्ट। अभी इन्होंने बोला है एड टोटल सेल्स, प्रोडक्ट नेम एंड प्रोडक्ट कैटेगरी एज की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। तो हम ब्लैंक स्पेस में लिखेंगे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। क्या क्या बोले हैं हमें, टोटल सेल्स, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कैटेगरी। टोटल सेल्स, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कैटेगरी, ये आ गए। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर उसका सेल रेफरेंस लिखना है। सेल रेफरेंस में आपको कुछ नहीं करना है, जहां पर जो आइटम दिया है उसका सेल पे इज इक्वल्स टू लगा के टिक करना है। इज इक्वल टू टोटल सेल्स हमारी किस टेबल में है, सम ऑफ टोटल सेल्स में यहाँ टोटल सेल्स दी है, इसको सेलेक्ट किया, एंटर। इज इक्वल टू पहले दबाना है। इज इक्वल टू प्रोडक्ट नेम कहाँ लिखे हुए हैं, प्रोडक्ट नेम यहाँ लिखे हैं, इसको क्लिक करा, एंटर। प्रोडक्ट कैटेगरी इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट कैटेगरी बेक्ड गुड्स, इस पे क्लिक करा, एंटर। ये हमारी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आ गए। ये बोल्ड कर देते हैं हेडिंग। अभी हमको क्या है, ये जो शीट है वो हमारी क्या है, वर्किंग की शीट है, तो इसको रीनेम करके कर दो वर्किंग। अब हम दूसरी शीट लेंगे, उसका नाम रखेंगे डैशबोर्ड। अब डैशबोर्ड जब अपन बना रहे हैं तो थोड़ा सा ये जो बैकग्राउंड है उसको हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे जो ग्रिड लाइंस आ रही हैं उनको हम रिमूव कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे व्यू में, यहाँ व्यू में गए, यहाँ पर ग्रिड लाइन शो हो रहा है, इस चेक बॉक्स को हटा देंगे, तो सारी ग्रिड लाइंस जो है वो यहाँ से हट गई। अभी होम पे गए, मैं चाहती हूँ कि ये जो जितनी स्क्रीन पे सेल्स शो हो रही हैं उनका जो कलर है वो कुछ और कलर आ जाए, व्हाइट की जगह। तो मैंने सारी सेल्स सेलेक्ट करी, उसके बाद मैंने यहाँ पे कलर चेंज कर लिया, सपोज ये कलर रख देते हैं, ठीक। अभी क्या करना है, हमने डैशबोर्ड बनाने के लिए क्या क्या लेते हैं, ये कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, स्लाइसर हुए अपने। क्वार्टरली सेल्स के लिए क्वार्टर क्वार्टर वाइज हम और बना सकते हैं स्लाइसर। तो क्वार्टर पे क्लिक करेंगे, पाइवट टेबल एनालिसिस पे जाएंगे, इंसर्ट स्लाइसर, डेट ऑफ सेल क्वार्टर। ओके, तो ये हमारा क्वार्टरली सेल्स का स्लाइसर आया।
ठीक है, अभी आपको कुछ नहीं करना, सारा जितना भी हमने चार्ट्स बनाए थे उनको यहाँ पे पेस्ट करने का। अभी ये आपकी क्रिएटिविटी है कि आप डैशबोर्ड को किस तरीके से कितना सुंदर बना सकते हो। अभी स्लाइसर्स पेस्ट करते हैं, कॉपी। कंट्री का स्लाइसर पेस्ट करते हैं। क्वार्टर का बचा, उसको पेस्ट करते हैं। इसके सिवा तो हमने कोई ग्राफ बनाया नहीं है, इसके ओवरलैप नहीं करे तो खाली जगह पर क्लिक करना है, फिर ही पेस्ट करने का। अब सपोज इस कंपनी का नाम है एबीसी लिमिटेड, तो हम क्या करेंगे ना, ऊपर हेडिंग डालेंगे, पता तो चले किस चीज का बना रहे हैं। तो हमने एक शेप सेलेक्ट करी, इसका कलर वलर चेंज करना है तो शेप फॉर्मेट में आप चेंज कर सकते हो इसका कलर। इसमें नाम लिख देते हैं हम। ये सपोज सेल्स टेक्स्ट व्हाइट में आ रहा है, तो आप सेलेक्ट करके इस टेक्स्ट को ब्लैक कर सकते हो। तो मैं यहाँ टेक्स्ट लिख रही थी, सेल्स परफॉर्मेंस ऑफ एबीसी लिमिटेड। अब इसमें आप इसका फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हो, स्टाइल चेंज कर सकते हो। इस तरीके से आप इसको को जैसे भी चेंज करना है उस तरीके से लिख सकते हो। अभी हमारे कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हमने बनाए थे, क्या क्या, टोटल सेल्स, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कैटेगरी। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, पहले इसको थोड़ा मैनेज कर लेते हैं। ये अपना कंट्री का स्लाइसर आ गया, ये प्रोडक्ट नेम का आ गया, ये हमारी क्वार्टरली सेल्स आ गई। ये अगर मैं चाहती हूँ कि ये जो टेक्स्ट आ रहा है लीजेंड का वो डाउन साइड आए, तो हम इसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर एरो आ रहा है, उसे बॉटम पे क्लिक कर देंगे। क्लियर। अभी इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, या यहाँ से कंट्री को उठा के यहाँ ले जाते हैं। इसको एक्सपेंड कर देती हूँ मैं। स्लाइसर में जैसे ये खाली जगह लग रही है, तो मैं इसका टेक्स्ट साइज भी बढ़ा सकती हूँ। इस तरीके से सिमिलरली मैं इसका भी साइज बढ़ा सकती हूँ, जिससे ये जो स्पेस है उसको हम फिल कर सकें। ये हो गया। अभी ये आ गया अपने क्वार्टरली सेल्स, ये आ गया हमारा पाई चार्ट। ये मुझे सपोज नीचे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसे राइट में ही रखती हूँ। अब हम बात करते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की। तो अपन ने तीन बनाए थे, टोटल सेल्स, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कैटेगरी। तो डैशबोर्ड पे जाएंगे, उसको लिखने के लिए पहले अपन एक शेप्स एंटर कर लेते हैं कुछ। तो हमने सपोज ये शेप ली, एक, तीन थे, तो हमने इसी को पेस्ट कर दिया तीन बार कॉपी करके। ये आ गया। तीनों सेल्स को, तीनों शेप्स को सेलेक्ट किया। अभी मुझे अगर सपोज इसमें एक शेप में कुछ फॉर्मेटिंग करनी है, इसका कलर वलर चेंज करना है,
वाइट ही रख देती हूँ। फिर इसकी आउटलाइन भी वाइट ही रखी है मैंने। ये शेप्स आ गए। अभी क्या करना है, सपोज मुझे तीनों का टेक्स्ट लिखना है, तो पहली वाली थी मेरी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, इसमें टेक्स्ट नहीं आ रहा है, ब्लैक वाइट में आ रहा है, तो सारी सेल सेलेक्ट करके होम पे गए, टेक्स्ट का कलर ब्लैक कर दिया। टोटल सेल्स, इसमें दूसरे में प्रोडक्ट कैटेगरी, इसमें प्रोडक्ट नेम। अब ये जो कंटेंट आ रहा है वो थोड़ा साइड में आ रहा है, तो हम एक साथ इनको फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसका फॉन्ट वॉन्ट चेंज कर सकते हो आप लोग। अब उसके बाद हमको दोबारा से इंसर्ट में जाके टेक्स्ट बॉक्स क्लिक करना है, तो यहाँ से हम टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करेंगे, एक टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पेस्ट करेंगे, इसी को सेम कॉपी कर लेंगे, दो बार पेस्ट करेंगे, तो एक हमारा इस बॉक्स के लिए आ जाएगा और एक हमारा इस बॉक्स के लिए आ जाएगा। क्लियर। अभी क्या करेंगे, इस टेक्स्ट बॉक्स में कर्सर लेके जाना है, यहाँ फिर फॉर्मूला बार में इज इक्वल टू लिखना है, इस चीज का ध्यान रखना, फॉर्मूला बार में इज इक्वल टू लिखना है। टोटल सेल्स हमने यहाँ लिखी थी, इस पे सेलेक्ट करा, एंटर। फिर इसमें कर्सर लेके जाना है, फॉर्मूला बार में इज इक्वल्स टू लिखना है, वर्किंग में जाके प्रोडक्ट कैटेगरी जहां पर की परफॉर्मेंस में लिखती थी उस सेल को सेलेक्ट करके एंटर। फिर सेम यहाँ पे कर्सर, यहाँ इज इक्वल्स टू, वर्किंग में जाना है, प्रोडक्ट नेम की सेल को सेलेक्ट करना है। अब सारे में बॉक्स की लाइन आ रही है वो रिमूव करनी है, सारी सेल सेलेक्ट करके शेप आउटलाइन में नो आउटलाइन, मैं इसका टेक्स्ट चेंज कर सकती हूँ, मुझे इसका कुछ अलग फॉर्म फॉन्ट रखना है तो वो रख सकती हूँ, इसको इटैलिक कर सकते हैं अपन, इसका आपको कलर चेंज करना है कलर चेंज कर सकते हो आप। क्लियर। इसका साइज वाइज बढ़ा सकते हो। ये बन गया। अभी हमें क्या करना है, साइज ज्यादा बढ़ाने से ये वाइट दिख रहा है तो इसको थोड़ा छोटा करते जाना साथ साथ। अब सारे स्लाइसर्स को एक दूसरे के साथ लिंक करना है, तो स्लाइसर पे क्लिक करेंगे, यहाँ ऊपर रिपोर्ट कनेक्शंस में सारी जितनी पाइवट टेबल्स हैं उनको लिंक कर देंगे। ओके। सिमिलरली कंट्री वाले में रिपोर्ट कनेक्शंस, सारी पाइवट टेबल्स को एक साथ लिंक कर देंगे। ओके। इसी तरीके से सेल्स, क्वार्टरली सेल्स वाले में सारी पाइवट टेबल से उसको लिंक कर देंगे। ओके। अभी देखो, अगर हम प्रोडक्ट नेम सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पर टोटल सेल्स में भी चेंज आ रहा है, प्रोडक्ट कैटेगरी में प्रोडक्ट नेम बिस्किट वाला सेलेक्ट किया है वही आ रहा है। हमारा जो कॉलम चार्ट है उसमें सिर्फ प्रोडक्ट नेम जो है बेक्ड गुड्स कैटेगरी के अंदर बिस्किट एंड कुकीज का ही डेटा शो होगा, और ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही है तो उसी का शो हो रहा है। आप एक से ज्यादा भी सेलेक्ट कर सकते हो, उसके लिए क्या है, इस पर क्लिक करना। अब मुझे सिर्फ बिस्किट एंड कुकीज नहीं, ग्रीन वेजिटेबल्स भी देखना है, तो मैंने दोनों को सेलेक्ट किया, तो देखो बिस्किट एंड कुकीज का ये डेटा है, वेजिटेबल्स का ये डेटा है, टोटल सेल्स भी चेंज हो गई मेरी, प्रोडक्ट कैटेगरी प्रोडक्ट नेम भी चेंज हुआ, और ऑस्ट्रेलिया भी। अभी ऑस्ट्रेलिया की जगह नहीं, मुझे सिर्फ इंडिया का देखना है, तो मेरा जो पाई चार्ट है उसमें मुझे इंडिया का डेटा शो होने लगेगा। इसी तरीके से रिमूव करने हैं फिल्टर्स, तो मैं क्रॉस पे क्लिक कर दूंगी, फिल्टर्स रिमूव हो जाएंगे सारे। क्लियर। इसको सेव कर लेना, डैशबोर्ड एक्सेल, जहां भी आपको सेव करना हो आप इसे वहां पर सेव कर सकते हो। आई होप ये डैशबोर्ड बनाना जो है वो आपको क्लियर हुआ होगा। क्वार्टरली देखना है तो सिर्फ क्वार्टर वन का देखना है, उस फिल्टर पे क्लिक कर देंगे तो हमें सिर्फ क्वार्टर वन की ही शो होगी। अब जैसे ये ऑस्ट्रेलिया का पाई चार्ट शो हो रहा है, मुझे इंडिया का देखना है, इंडिया पे मैं क्लिक कर दूंगी तो इंडिया की शो करेगा, जापान पे क्लिक कर दूंगी तो जापान की मुझको शो करेगा। क्लियर।
फिल्टर रिमूव करना है, यहाँ पे साइड में क्रॉस का बटन आता है, हम उस पर क्लिक कर सकते हैं तो फिल्टर रिमूव हो जाएगा। आई होप डैशबोर्ड बनाना सबको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच, एक बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा जिससे और क्लियर हो जाए।